द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 3 जनवरी से यात्रा शुरू हुई। बागपत यात्रा जब पहुंची तो उसके बाद जो चीज देखने को मिली वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हर तरह के लोग समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समर्थन दे रहे हैं। आप समझेंगे हम कैसी बात कर रहे हैं। दरअसल हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी सेवा दे रहे हैं। दरअसल 3 जनवरी को जब यात्रा बागपत पहुंची, उससे पहले जो वहां पर तैयारियां की गई, जिस मैरिज हॉल में की गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मैरिज हॉल था। वहां व्यवस्थाएं, वहां सेवाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही थी। और सीधे तौर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सेवा दे रहा हूं। यानी आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जो नफरत के दौर को खत्म करने के लिए निकले हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक अभियान लेकर निकले हैं, उस अभियान में आम जनता के साथ साथ वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कल तक राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते थे। वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी भी है, और फिर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूर्णतः समर्थन दे रहे हैं। जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा देंगे और समझ जाएंगे किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अपनी सफलता की ओर अग्रसर है। देखिए, अब पहले दिन यानी 3 जनवरी को रात्रि विश्राम इसी मैरिज हॉल में इंतजाम इधर टेंट के भी किए गए हैं। बागपत में बहुत शानदार मैरिज हॉल है और यहाँ बागपत में टेंट लगाए गए हैं। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे जो पहले दिन का। यहाँ कुछ लोग व्यवस्था और पार्टी के और कुछ लोग हैं, जरा इनसे पूछने की कोशिश करते। तो आप कांग्रेस पार्टी के हैं? मैं तो बीजेपी से हूँ जी। हाँ? बीजेपी पार्टी से हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपना मैरिज होम है व्यवस्था के लिए। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ, हमारा ही है जी। हाँ, कोई शक है क्या इसमें? अगर हम बीजेपी कहते हैं इसमें, चलो राहुल गांधी है, एक अलग चीज है, अलग पार्टी होगी। नहीं, मैं तो पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता के घर या कार्यकर्ता के मैरिज हॉल में राहुल गांधी की पहले ही दिन की यात्रा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम। कोई बात नहीं, मैरिज हॉल तो आपका। हाँ, मैरिज होम हमारा है। रुक रहे राहुल गांधी? बिल्कुल यहीं रुकेंगे जी। सेवा तो आप करोगे? हाँ, सेवा करेंगे। तो आपने वीडियो देख ली। वीडियो देखकर आपको ये इल्म हो गया होगा किस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं, किस तरीके से लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तब उसका विरोध पूरी तरीके से किया गया, मजाक भी बनाया गया कि राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं, इतने किलोमीटर पैदल चल के क्या जताना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरी ऊर्जा के साथ उस यात्रा में चलते रहे। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा, उसके बाद आगे बढ़ती रही। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर यात्रा चलते चलते आगे बढ़ती रही। लेकिन उस यात्रा में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आई, जबकि रुकावट डालने की कोशिश पुरजोर तरीके से की गई प्रकृति के द्वारा भी, क्योंकि प्रकृति तो किसी की सुनती नहीं है भाई। बारिश हो गई, ठंड हो गई, या फिर आप समझ लीजिए कि और भी जो तकलीफ है, जो मानवीय रूप में जो तकलीफें होती हैं, उन तकलीफों ने भी प्रभावित करने की बहुत कोशिश की इस यात्रा को, लेकिन प्रभावित नहीं हुई है। पैर में छाले भी पड़ गए, लेकिन राहुल गांधी लगातार 20 से 30 किलोमीटर रोजाना चलते रहे। और उसी का परिणाम है कि अब बाबा रामदेव की भाषा भी परिवर्तित हो गई है। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई देते थे, वो भी अब ये कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। वो राहुल गांधी की बार बार तारीफ कर रहे हैं। वो लोग जो राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करते थे, उनको भी समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी अब एक नई राजनीति को लेकर आगे बढ़े। और भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, जितने भी एलीट क्लास के लोग शामिल हो रहे हैं, जितने एक्टर्स शामिल हो रहे हैं, जितने ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी विशेष के साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। हम इस यात्रा में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि इस यात्रा का मोटो बहुत अच्छा है। इस यात्रा का मोटो है नफरत को खत्म करना। इस यात्रा का मोटो है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किसानों के पक्ष में खड़ा होना। इसीलिए हम जो है इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, और ये हर एक भारतीय को इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए। हमने आपको एक सन्यासी का वीडियो भी दिखाया था। उसने क्या कहा था कि जो लोग भगवा चोला पहनकर भगवा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो असली भगवाधारी नहीं हो सकते। भगवाधारी वो है जो प्रेम का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से राहुल गांधी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यात्रा जो है पहुंची, उसके बाद से जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके से समर्थन सामने आया है राहुल गांधी का कि उनको कह लीजिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, जो भीड़ चारों तरफ दिखाई दे रही, जो उत्साह राहुल गांधी के अंदर बढ़ रहा है, और ये अभी जम्मू कश्मीर तक यात्रा जानी है,
कश्मीर से कन्याकुमारी का पूरा रास्ता है और कहा ऐसा भी जा रहा है कि एक रूट इधर से इधर का भी तय किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे भारत का भ्रमण करने का उद्देश्य लेकर राहुल गांधी निकले हैं और चुनाव भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहा है, जबकि आप भी जानते हैं कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती हैं, चुनाव जीतने के लिए कर सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। गुजरात में भले ही 2-3 दिन के लिए प्रचार करने के लिए गए, बाकी राहुल गांधी न हिमाचल गए न कहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस रखा और आगे भी भारत जोड़ो यात्रा फोकस रखा है। तो ये अब आप अंदाजा लगाइए, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है तंबू लगाकर अपनी सेवा दे रहे हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी अब यही परिवर्तन होने वाला है। इसी तरह की और भी तस्वीरें अब दिखाई देंगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वो कांग्रेस में आशा विश्वास जता रहे हैं, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो अब आगे चलकर क्या करने वाले हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो चीजों को भाप रहे हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो है वो जनहित में है, ये उद्देश्य पार्टी के हित में नहीं है। आरोप लगाए गए विपक्ष पक्ष कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि एक अपनी मरी हुई कांग्रेस को या फिर उसको पार्टी को जीवित करने के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को जीवित करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि हम पार्टी के लिए नहीं निकले हैं, हम निकले हैं देश के हित के लिए, जनहित के लिए। और जो चीजें जनहित के लिए होती हैं वो लोगों को धीरे धीरे बस लेट पे समझ आए। मानो हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा लेट समझ में आ रही हो, लेकिन वो समझ जरूर आती है। और ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको अब समझ में आने लगा है कि हित किधर है, किधर सही चीजें दिखाई जा रही हैं, किधर सच चल रहा है, उस तरफ जाने के लिए मन लोगों को करता है। और ये आप समझ लीजिए, महंगाई से भी परेशान होंगे। अगर इनका होटल, इनका लॉज है तो आप बताइए, महंगाई तो इनको भी परेशान कर रही होगी, भ्रष्टाचार इनको भी परेशान कर रहा होगा, बेरोजगारी इनको भी परेशान कर रही होगी, और इनके सामने भी वो चुनौतियां होंगी जो हर एक आम इंसान के सामने हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। इसीलिए इनको भी ये लग रहा है कि अब हम परिवर्तनशीलता की ओर आगे बढ़े, हम राहुल गांधी का समर्थन करें, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करेंगे तो हो सकता है कि जो परिवर्तन की बयार जिस उम्मीद के साथ राहुल गांधी निकले हैं वो उम्मीद पर सब खरे उतरे और भारत को विकसित करने के लिए और हम लोग आगे बढ़े, जो विकासशील की श्रेणी में है, जो लगातार भारत के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां होती हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है, जिस तरीके से भारत के बारे में टिप्पणियां होती हैं कि नफरत भारत देश में बढ़ती चली जा रही है, नफरत का बाजार जो है वो गर्म हो गया है, किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, बुलडोजर आप सब देख ही रहे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से बुलडोजर चलता है, किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाता है, किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ना दी जाती है। कर्नाटक बहुत बड़ा जो है केंद्र बन गया मुसलमानों की प्रताड़ना के। आपने कुछ दिनों के अंदर आपने देखा किस तरीके से वहां बार बार प्रताड़ना दी जाती रही है, और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां किस तरीके से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से परेशान किया जाता है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सामने नहीं आ रही, उनके हितों की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रही है, जबकि सरकार को सामने आना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं अब आप जनता की समझ में आने लगी हैं, इसीलिए अब आप जनता भी विरोध का रास्ता अख्तियार कर रही है। तो इसीलिए, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब बाबा रामदेव को सुन रहे होंगे। बाबा रामदेव का हृदय परिवर्तन हुआ है तो अब उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो भी अब रास्ते अपने बदल रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।